तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात कर रहे हैं बीएड करने की। आप बीएड ज़रूर करना। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, बीएड आप ज़रूर करिएगा क्योंकि बीएड के थ्रू आप टीचर बनेंगे और टीचर सबसे बड़ा, अपने देश का सबसे बड़ा, नागरिकों का सबसे बड़ा सुधारक होता है और अपने देश का सबसे इम्पोर्टेंट, कहते हैं ना, भविष्य निर्माता होता है। तो चलिए बात करते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी इस बार जेईई बीएड एंट्रेंस लेगी। जेईई मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके तहत हम क्या करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी बीएड की सीटें हैं उसको फिल की जाएगी। 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा, प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यूपी की 16 यूनिवर्सिटीज़ में बीएड की हज़ारों सीटों पर एडमिशन के लिए ये परीक्षा 19 मई को लिए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। इस परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या होगा, चलिए डिटेल में जानते हैं। नंबर एक, यह परीक्षा ऑफलाइन मोड का होगा। ऑफलाइन मोड कहने का मतलब पेन और पेपर पर ली जाएगी और परीक्षा में 2 पेपर्स, पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। पेपर 1 जनरल नॉलेज और लैंग्वेज टेस्ट होगा और पेपर 2 में जनरल एप्टीट्यूड और बीएड से संबंधित विषय की परीक्षा ली जाएगी। विषय कौन कौन से होते हैं बीएड में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर, ये आपको चुनना होता है। आपका बीए में या बीकॉम में जो भी है, बीए बीकॉम बैचलर में जो भी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या एग्रीकल्चर में से चूज करते हैं। तो ये परीक्षा का जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपको देखना होगा पेपर में जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब हुआ एक शिक्षक के लिए उनकी सामान्य अभियोग्यता क्या क्या है उसकी परीक्षा ली जाती है कि आप कैसे बच्चों को हैंडल करेंगे, कैसे आप पढ़ाएंगे, आप कितनी समझ रखते हैं शिक्षा के संदर्भ में। तो बीएड से संबंधित विषय की परीक्षा ली जाएगी। तो 2 पेपर होंगे। नंबर 2, आपको ये जानना होगा कि दोनों पेपर्स में सभी सवाल वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। दोनों पेपर्स कुल मिलाकर सवालों की संख्या 100 होगी। कुल 200 अंकों की परीक्षा होगी, ठीक है। और हर सही सवाल पर 2 अंक मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये चीज़ ध्यान में रखना है, लेकिन इससे डरना नहीं है। निगेटिव मार्किंग अच्छे के लिए ही होता है। हर गलत जवाब पर अर्जित अंकों में से 33% कटने का मतलब हो गया कि आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी अगर आपका 3 सवाल लगातार गलत होता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। सब्जेक्ट्स जैसा कि मैंने बता दिया, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, एग्रीकल्चर है। चलिए इससे पहले कि हम इस डिटेल के बारे में बताएं, आपको बता दें कि खुद को अर्जुन सा मान लीजिए, मैं कृष्ण बन के आपके साथ खड़ा हूँ। उठाइए पेन पेपर, कृष्ण का नाम लीजिए और जीत पक्की है आपकी अगर ठान लीजिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपको हमेशा गाइडलाइंस, मार्गदर्शन करते रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बीएड, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो होगा क्या क्या होगा, एनालॉजी होगी, फिगर्स, वर्बल क्लासिफिकेशंस होंगे। मतलब कहने का वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक फिगर्स होंगे, उनको देख के कोडिंग डिकोडिंग होगा। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब हो गया, वो बताया जाएगा। आप पेपर सेटअप देखेंगे, सॉल्व पेपर देख लीजिए, उसमें सब पता चल जाएगा। तो वही चीज़ें होंगी। मतलब कि जैसे कि अगर हम ए बी सी डी लिखते हैं तो ए बी सी डी को अगर हम एक्स वाई जेड लिखते हैं तो डी सी ई को क्या लिखेंगे, इस तरीके का कुछ कोडिंग डिकोडिंग होता है जिससे हम अपनी मेंटल स्थिति को देखते हैं। ब्लड रिलेशन से संबंधित कि अमुक व्यक्ति इनका फला लगता है तो इस तस्वीर को देखकर कहता है कि वो मेरी मम्मी के, पापा के, ये वो। तो इस तरीके के प्रश्न होंगे। कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न होंगे, नंबर होगी, सिंबल होगी, सीरीज होगी। नंबर सीरीज वगैरह जो होती है उसी से आपका मैथमेटिकल, अरिथमेटिकल ये एप्टीट्यूड देखा जाता है। नंबर सिस्टम होगी, पजल होगी, टेबुलेशन होगी, ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिए। वर्बल, सीरीज, लॉजिक, डिस्कशन, डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि अगर डिक्शनरी में ठीक है रिसीव यहाँ पर आता है तो कंसीव कहाँ पर आएगा, इस तरीके का कुछ होता है। तो अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, रीजनिंग होती है, रीजनिंग से संबंधित सारे होते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। हिंदी भाषा जो कि सबसे अच्छा नंबर दिलवाता है आपको, उसकी परीक्षा में संधि व समास, उपसर्ग व प्रत्यय होंगे। गद्यांश होगा, उसको पढ़कर उसमें से प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जैसा कि नॉर्मली हम इंटर लेवल तक क्लास 6 7th में करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 6th लेके आप 10th तक के लिए एलिजिबल हो रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो उसका जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट लिया जाता है। लॉजिकल डिस्कशन होंगे, डिस्कशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति, व्याकरण होगा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ होंगी। व्याकरण में आप संज्ञा, सर्वनाम, वो 8 होते हैं ना, पदवाक्य जिसे हम बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, तो वो 8 होंगे। उसके प्रकार भी होते हैं। प्रश्नों को मैंने दिया है, मैंने सॉल्व किया है। मैं तो अभी वर्तमान में बीएड के थ्रू ही टीचर हो गया हूँ,
तो मैं आपको इसमें गाइडलाइन देता रहूँगा, बताता रहूँगा कहाँ कहाँ मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। पर्यायवाची विपरीतार्थक शब्दों से आप परिचित हालांकि रहते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग तेज़ी में गलती कर देते हैं, तो ये गलती ना हो इसलिए आपको प्रॉपर अभ्यास की ज़रूरत है। और सामान्य ज्ञान में इतिहास पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, जनरल साइंस पूछी जाएगी, 5 वर्षीय की योजनाएं पूछी जाएंगी, राजनीति, पॉलिटी, भूगोल, सामाजिक मुद्दों पर सवाल होंगे, करंट अफेयर्स में शिक्षा की क्या स्थिति है, आपका बजट चला है, बजट वगैरह के बारे में ये सारे प्रश्न होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें रीडिंग कम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, एरर करेक्शन, जो कि क्लास 10th की आपको याद होगी। क्लास 10th में हर कोई एग्ज़ाम देता है, किस तरीके से पूछे जाते हैं, उससे एंटोनिम, सिनोनिम्स होंगे, तो फ्रेजेस होंगे, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। मतलब अगर हम देखें 4 चीज़ें मेनली हैं, आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगी, हिंदी भाषा का टेस्ट होगा, सामान्य ज्ञान का टेस्ट होगा और इंग्लिश कंप्रहेंशन का होगा। इसके अलावा सेकंड पेपर जैसा बताया गया, उसमें आप लोगों से सेंटेंस सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। आपका सब्जेक्ट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में से जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो पूछा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को प्रॉपर हम गाइडलाइन करते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे और आप जीत जाएंगे। फिर से ये बात आपको याद रखना होगा, खुद को अर्जुन की तरह मान लीजिए, पेन पेपर को ही अपना बाण मानकर और ठान लीजिए, जीत पक्का मिलेगा। हम आपके साथ हैं, गॉड आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। खुदा करें कि आप सब सफल हों।